अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी आप सबके। मैं पहुंच गई हूँ इस टाइम शारजा रौला एरिया में। कितने दिनों से प्लान कर रही थी कि शारजा जाना है और वहाँ से लेसेस लेके आनी है ईद के ड्रेसेस के लिए। ये जो ईद उल फितर गुजरी है इसमें भी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने 2-3 दिन पहले स्टिचिंग के लिए दिए हैं, तो वो जो आंटी मेरे कपड़े स्टिच करती हैं ना, वो मुझे ना नहीं करती, लेकिन मुझे फ़ील हो रहा था कि मेरे से मिस्टेक हो गई है। इतनी मैं एंड पे आई हूँ उनको कपड़े देने के लिए। फिर वो उन्होंने मुझे कहा कोई बात नहीं, आपको चांद रात को मैं दे दूँगी। तो इस दफ़ा मैंने कहा आराम से ना, मैं पहले अभी लेसेस ले लेती हूँ और जाके उनको दे आती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने दुबई की शेख कॉलोनी में मुझे याद है बहुत पहले एक शॉप थी लेसेस की, मैं वहाँ गई हूँ, कोई मुझे वो ना मिली। उन्होंने कहा वो थी ख़त्म हो गई, अब तो काफ़ी अरसे से ख़त्म हो गई है। फिर उन्होंने मुझे बताया गया राशदिया में एक शॉप है, मैं वहाँ गई, मुझे वहाँ भी जो मुझे लेनी थी ना वो नहीं मिली। हालांकि वो आम सी लेस थी, मेरे पास पिक्चर है ना, वो मैं दिखा के तो ढूंढ रही थी। तो मुझे ये था कि रौला से तो ज़रूर मिलेगी। तो मैं पहले जब शुरू में दुबई आई थी ना, उस टाइम मैं रौले आती रहती थी। अब तो मुझे कोई 5-6 साल हो गए हैं, 4-5 साल तो खैर पक्के हैं ना कि मैं नहीं इधर आई। तो आज फिर मुझे थोड़ा थोड़ा याद था, मैंने कहा शी इस तरह दुकानें थी, ऐसे हमने गन्ने का जूस पिया था। उन्होंने कहा आप टेंशन ना ले, मैं आपको ले जाता हूँ। तो फाइनली वो मुझे उसी जगह पे ले के आ गए। मुझे कुछ फिर चेंजिंग हुई है, लेकिन सेम है, वही टिपिकल बाज़ार। ऐसे लुक आता है जैसे हम पाकिस्तान में अपने सिटी में बाज़ार जाते थे और बाहर ओपन ऐसे कपड़े लटके हुए हैं, ज्वेलरी और सारे उन्होंने जितनी भी चीज़ें आइटम है ना वो बाहर डिस्प्ले किए हुए हैं। तो बड़ा मज़ा आता है ऐसे जगह में शॉपिंग करना। आप हम लोग यहाँ मॉल्स के अंदर जाते हैं एक एक दुकान में, फिर जाके पता चलता है क्या चीज़ है। तो यहाँ पूरी फुल डिस्प्ले आप देख रहे हैं, ये सारा बाय डिस्प्ले लगा हुआ है, पता चल जाता है ये शॉप किस चीज़ की है, ये क्या सेल कर रहे हैं। तो ये टाइम था जी 11:30 पौने 12 बजे का टाइम था, रश बिल्कुल नहीं है। एक आध लेडीज़ मैंने देखी हैं, ऐसे ही सारे शॉपकीपर बाहर ही बैठे हुए थे। और मुझे इतनी बेडशीट्स पसंद आ गई, मैंने कहा ये पहले जब मैं शुरू में आती थी ना तो इस तरह का ट्रेंड नहीं था कि बेडशीट इतनी वैरायटी में, ये सारी बेडशीट हैं और वो आपको रेडी करके देते हैं बेडशीट। आपने फ्लैट लेनी है, फिटेड लेनी है। मैं फिटेड बेडशीट यूज़ करती हूँ और फिटेड बेडशीट थोड़ी महंगी मिलती है, उसकी स्टिचिंग भी अगर आप करवाएं तो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मैं लेती हूँ होम बॉक्स से ना, होम बॉक्स से भी लेती हूँ, पैन एमरेट्स से भी लेती हूँ। पैन एमरेट्स की महंगी होती है लेकिन क्वालिटी ठीक ही होती है। तो यहाँ जब मैंने बेडशीट देखी ना, इतनी शॉप्स, मेरे से तो रहा ही ना नहीं गया। मैं कभी एक शॉप में फिर दूसरी शॉप में, इतना मुझे मज़ा आ रहा था। अर्शी कह रहे थे कि आई लेसेस लेने हो और बेडशीट का क्या। मैंने कहा मुझे देखने दें, आपको देखने का कोई पैसे लग रहे हैं। खैर मुझे वही बात हुई कि मुझे पसंद आ गई बेडशीट। मैंने ना रेट चेक करते करते, मैं एक शॉप से चीज़ इस तरह नहीं लेती कि बस भाई जाऊँ तो उसी से ले लेती हूँ। बेशक पसंद भी आ जाए ना, मैं उनको कहती हूँ चले मैं देखती हूँ। तो मैं फिर नेक्स्ट शॉप में गई, वहाँ से भी रेट पता किए और फिर दोबारा पीछे वाली शॉप में फिर उनसे आके बारगेनिंग कर ली जहाँ से चीज़ पसंद आ गई। एक चीज़ का मुझे आइडिया नहीं था ना कि बेडशीट यहाँ से कितने की मिलेगी। तो वही बात हुई जिससे मैंने सबसे पहले पूछा था ना, उसने मुझे प्राइस ज़्यादा बताई थी। इवन कि आप देखें ये बच्चों के बेडरूम की भी, जिनके मेरे तो बच्चे अब बड़े हैं ना, तो वो अभी उदैबिया है सिर्फ, वो हमारे साथ सोती है तो उसका वो नहीं है। तो बाकी सलार हमदान अभी ये कार्टून्स वाली और ऐसी बेडशीट वो सलार कहता है नहीं मेरे रूम में आप ना बिछाएँ। तो ये शॉप थी जी जिससे मैंने बेडशीट ली है। ये मैं आपके साथ उनका नंबर और साइन बोर्ड भी शेयर कर रही हूँ, आप अगर जाएं तो इनको फिर मैंने कहा कि आप स्टिच करके दो। उन्होंने कहा जी आप 10-15 मिनट में ना हम स्टिच करके आपको दे देते हैं। तो मैंने ली कितने की है, मैंने 30 दिरहम की फिटेड बेडशीट ली है। एक मैंने ली है वो जो काटन टाइप की और एक मैंने दूसरी ली है। तो वो उन्होंने कहा 20 मिनट के बाद आ जाएं। फिर जी शेफून, इतनी ये अच्छी शेफून, ये डिज़ाइन आपके साथ मैं ये भी शेयर मैंने कहा कर दूँ। ये एक ही शॉप मुझे ना वहाँ मिली, मैं भी और होंगी, मैं इतनी ज़्यादा नहीं फिरी, लेकिन इसी बाज़ार में ना कॉर्नर की ये एक शॉप नज़र आ रही। साथ ही ये मैचिंग भी करके देते थे इनके पास ना, ये जिस तरह नेट बना होता है फैंसी ड्रेसेस बच्चों के अगर बनाने हों तो ये बड़ा अच्छा वहाँ से कपड़ा मिल जाता है। तो मैं इस शॉप में आई तो यहाँ भी शेफून कभी एक देख कभी दूसरा मैचिंग करवा।
तो ये भी शॉप मुझे अच्छी लगी है, तो मुझे मज़ा आया जाके। उसके बाद जो फाइनली काम करने गई थी, अर्शी ने कहा वो तो कर लें, क्योंकि ना शारजा में ब्रेक स्टार्ट हो जाती है आई थिंक पता नहीं 2 बजे, लेकिन इस तरह ना शॉप आहिस्ता आहिस्ता क्लोज़ हो रही थी। तो फिर ये फाइनली बड़ी लेसिस वाली शॉप में मैं आई हूँ। यहाँ ये अच्छी शॉप थी और इनके पास ना काफ़ी ये पर्स वाले भी थे लेसिस, और दूसरी भी जो मुझे लेनी थी ना, मुझे वो जो समोसा टाइप लेस होती है ना छोटी सी, मुझे वो लेनी थी। तो वो तो मुझे मिल तो वहाँ मैं गई हूँ तो जहाँ पीछे वो बाज़ार बना हुआ है ना वहाँ भी थी, लेकिन उनके पास ना अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। मैंने कहा वो बाद में ख़राब ना हो जाए, तो फिर इस शॉप में मैं आई हूँ। तो यहाँ से मैंने वो लेसिस ली, मुझे अच्छी लगी, और प्राइस भी ये ना बारगेनिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, ये आप माइंड में रखें। ये उन्होंने मुझे एक लेस थी, उन्होंने कहा जी 6 दिरहम में, तो मैंने कहा नहीं मुझे तो 3 दिरहम में चाहिए। इनकी हाफ़ मैंने अगर कहा ना हाफ़, तो उन्होंने कहा जी ठीक है आप 4 दिरहम में कर लें। मैंने कहा नहीं मुझे 3 में ही चाहिए, तो फिर मैं 3 दिरहम की मैं लेके आई हूँ। तो इंशाल्लाह मैं घर जाके ना आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन सी लेसेस ली हैं, कौन सी बेडशीट ली हैं। और फिर बस जी जैसे ही हमने ये शॉपिंग की है, साथ ही ये ज़ुबैर प्लाज़ा था। इस ज़ुबैर प्लाज़ा में अब तो नहीं, हमने काफ़ी अरसे से आए, लेकिन शुरू में मैं जब आई थी ना, यहाँ से बोस्की का सूट में पाकिस्तान हमने बहुत ज़्यादा ले के भेजे हैं। आपको ना असल वाली बोस्की मिल जाती है, वो 10 पाउंड की, 8 पाउंड की, 6 पाउंड की। मैंने अर्शी से कहा अर्शी यादें ताज़ा कर लेते हैं, टाइम भी है, अभी घर जाना है, फिर बच्चों को लेने दोबारा निकलना है, तो ज़ुबैर प्लाज़ा का चक्कर लगा लेती हूँ। इस ज़ुबैर प्लाज़ा के अंदर भी आपको बेडशीट्स, जूते, टिपिकल पाकिस्तानी एक जैसे प्लाजे होते हैं ना पेशावर वाली साइड पे, इवन कि हमारे अपने सिटी में भी प्लाजे बने हुए हैं। कोई भी प्लाज़ा, शाहीन प्लाज़ा, रहमान प्लाज़ा, इस तरह के आपको ना ये प्लाजे मिलते हैं। तो उनमें आपको फिर बेडशीट्स, दुपट्टे, खुस्से, जूतियाँ, हर चीज़ मिलती रहती हैं। तो ये भी ऐसी एक शारजा में एक प्लाज़ा बना हुआ है, काफ़ी ये फेमस है। फिर मैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे सारे ड्रेसेस थे, मैंने कहा चेक कर लेते हैं जाके कि क्या है। तो ये खुद से देखें, ये प्लेन वाले लेदर के, ये थोड़ी सी कलेक्शन थी, उन्होंने कहा ईद पे आएगी, अभी तो हमारे पास फ़िलहाल यही हैं। तो ये खुद सा 30 दिरहम का ये दे रहे थे, मैंने तो नहीं लिया, लेकिन मुझे ठीक लगे कि अच्छे थे, प्लेन वाले जैसे ड्रेसेस के साथ आपने मैच करने हो। उसके बाद ये कप्तान चप्पल, जिसे हम लोग खेड़ियाँ भी कहते हैं, पिशावरी चप्पल, ये देखते रहे। अर्शी ने कहा सलार ने लेनी थी, तो उन्होंने कहा चल देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम सलार को लेके आएंगे तो उसको पसंद आई तो ले लेंगे। तो ये जो थी ना कप्तान चप्पल, एक हमें पसंद आई, 84 दिरहम की वो कह रहे थे कि आपको मिल जाएगी। तो सलार साथ नहीं था, फिर लेके जाएं, फिर वो कहीं मैंने इस कलर की लेनी थी, इस कलर की लेनी थी, इसलिए ये जो अभी अर्शी के हाथ में है ना, ये 84 दिरहम की थी। उसके बाद ये ड्रेसेस इनके पास सिले हुए वॉश एंड वेयर में भी थे। ये मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही, आप ये ना समझिएगा कि मैं उनकी कोई, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि ये चीज़ यहाँ से मिल जाएगी। मैं गई हूँ तो मैं कैसे हो सकता है कि आपके साथ शेयर ना करूँ। तो ये सिले हुए ड्रेसेस भी, अनस्टिच भी, काफ़ी बोस की लेनी हो, वॉश एंड हर स्टफ़ इनके पास है। लेकिन एक चीज़ है कि थोड़ी सी प्राइस ना ज़्यादा है, लेकिन ये है कि चीज़ मिल जाए तो प्राइस 5-10 रुपये ऊपर नीचे, फिर अगर ना मिलने से तो बेहतर है ना कि मिल जाए। अब जैसे बेडशीट थी ना, तो बेडशीट मैंने बाहर से जो ली है, तो ये बेडशीट 40 दिरहम की बना के दे रहे, 40 भी नहीं 43 दिरहम की ये बना के दे रहे थे, स्टिच करके, वही फिटेड वाली। मुझे 30 दिरहम की मिली है। एक तो सेम डिज़ाइन था इनके पास, उन्होंने कहा नहीं बस हमारी यही प्राइस है। तो इसलिए फिर बाहर वो जो पठान भाई ज़्यादा उनकी शॉप्स हैं, तो उनकी दुकान से मैंने ले ली। तो बस जी फिर ज़ुबैर प्लाज़े से निकले और वापसी पे फिर मैंने कहा बेडशीट अब सिल गई होगी, चेक कर लेते हैं, तो उठा के चलते हैं। ये जो आपको रेड कलर की शॉप नज़र आ रही है ना, मैचिंग टेक्सटाइल, इससे मैंने ना फिर अपना एक सूट लिया। पहले मैं देख के गई ऐसे ही ना, देखती रही, लूँ ना लूँ, अब गर्मी आ गई है, शेफून है, तो ऐसे ना डबल माइंडेड थी। अर्शी ने कहा यार छोड़ो, क्या तुम ले लो। हम ना औरतें भी कभी कभी अजीब ही हो जाती हैं, सोचने से लें ना लें, हस्बैंड फैसला कर लेते हैं। अर्शी कहते नहीं आप ले लें जी, छोड़ें यार, क्या आप, अच्छा सूट है, आपको अच्छा लगेगा। खैर फिर मैंने सूट लिया और ये ज्वेलरी की आप दुकानें देखे। मैं सोच रही थी अब कि ईद के दिनों में आऊँगी, यहाँ मज़ा आएगा घूमने फिरने का, बच्चों को भी ले के आएँगे, तो दबिया की चूड़ियाँ और मेहंदी वगैरह यहाँ लूँगी। और ये शॉप थी जो पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब इसमें हम लोगों ने ना बेडशीट जो सिलने दी हुई थी, तो यहाँ इनके पास अंदर तो रश था, तो उस भाई ने कहा जी आप चेक कर लें, आपकी यही बेडशीट थी, सही सिली है, इलास्टिक मैंने उन्हें कहा था थोड़ा अच्छी क्वालिटी का आप लगाइएगा, और जो पिलो है ना वो भी मेरे वो अंदर फोल्ड वाले ना
वो आपने स्टिच करके देने हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बाजी ये चेक कर लें। हाफ़ मैंने पेमेंट इनको एडवांस कर दी थी। 2 बेडशीटें मैंने ली थी 30 की, एक 30 की, दोनों मैंने फिटेड ही ली हैं। आपको साइज़ पता होना चाहिए, आपने क्या वो पूछते हैं जब वो स्टिच करने जाते हैं। साइज़ बेड का 200 बाई 200, जो आपका मैट्रेस है उसकी मोटाई कितनी है, थिकनेस, मेरा वो 30 सेंटी था, वो भी बताया है। और पिलो का साइज़ वो 50 बाई 57 स्टैंडर्ड आता है। अगर आपके छोटे बड़े तकिए हैं तो वो भी आपने उनको साइज़ देना, तब वो सही स्टिच करेंगे। तो बस जी हम लोग फिर बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा था। अर्शी ने कहा गर्मी है ना बच्चे, आप फिर बाहर ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, तो इसलिए निकलते हैं। नहीं तो मुझे मज़ा आ रहा था। मैंने कहा अर्शी और भी देखती हूँ, ज्वेलरी देखती हूँ कैसी है, अंदर शॉप्स में जाती है। उन्होंने कहा आप फिर इंशाल्लाह आएंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ इधर, ऐसे नहीं आती। हस्बैंड की पहली बात ये होती है कि आप लोगों ने 50 की चीज़ लेनी हो, 50 का पेट्रोल जला देना है, तो इसलिए दुबई में भी सारा कुछ मिलता है। लेकिन यहाँ अब आई हूँ ना, तो दुबई में यकीन करें ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, इतनी वैरायटी नहीं मिलती, मिलती तो हैं इतनी नहीं मिलती। तो अच्छा लगा मुझे। तो बच्चे वेट कर रहे थे, मीठी गर्मी में अम्ब्रेला कहती हूँ लेके आए, एक दिन लेके आई है, उसके बाद फिर कहते हैं जी हमसे नहीं उठाया जाता। मीठी भी आ गई है, ये लिफ्ट से आई है, हमदान पीछे सीढ़ियों से आ रहा है, वो अभी नहीं पहुंचा, तो बस उसका वेट कर रहे हैं। और सालार का तो लेके हम इनको अब घर जाएंगे, तो इंशाल्लाह मैं घर जाके आपको अपनी शॉपिंग भी शेयर करूँगी कि कौन सी लेसेस अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई हैं। ये है ना कि आपको एक जगह से इतनी सारी चीज़ें, अब देखिए बेडशीट भी ले ली, सूट भी ले लिए, लेसेस भी ले लिए, तो इंशाल्लाह घर जाके आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरे साथ रहें। इतनी गर्मी आ गई है, बच्चों के साथ साथ अपना भी बुरा हाल। मैं वहाँ बाज़ार फिरती रही हूँ ना, तो इतनी मुझे प्यास लग गई और अजीबो गरीब, अब वो प्यास ख़त्म ही नहीं हो रही पानी पी पी के। तो आके बस बच्चों को खाना वगैरह दिया है, तो मैंने कहा मैं अपनी सिस्टर के साथ शॉपिंग अपनी शेयर करती हूँ। और ये लाई हूँ मैं बेडशीट, ये अपने बेडरूम के लिए ना, रेड कलर की। ये जब डालूँगी ना फिर आपको दिखाऊँगी। ऐसे ये इसके ऊपर हार्ट्स बने हुए हैं। और ये आप मैंने शीन पे देखी थी, तो ये 80 दिरहम की थी। मैंने ना वो शॉपिंग करने के लिए ना ऐड टू कार्ट करके भी रखी हुई थी कि मैं लूँगी। अब मैं कहती हूँ अल्लाह ताला क्या काम में बेहतरी होती है, मैंने नहीं ली। और ये इसके साथ ना पिलो हैं, ये उन्होंने स्टिच करके मुझे दी है। उसी टाइम में उन्होंने कहा, मुझे कॉल कर दी थी 15 मिनट बाद ही कि आपकी रेडी है। तो ये इंशाल्लाह ईद पे डालूँगी। ये है एक, और ये ली है बच्चों के बेडरूम के लिए पिलो, दिखाती हूँ। ये डार्क कलर मैंने बच्चों का भी लिया है, इसलिए कि आगे बच्चों के ना दूसरे कलर्स लाइट कलर हैं, वाइट और ये ग्रीन और ब्लू पत्ते बने हुए हैं। ये बच्चों की है, ये बेडशीट इसके अंदर, ये भी इंशाल्लाह ईद पे डालेंगे। ये तो हो गई जी बेडशीट्स जो मैंने ली हैं। तो यकीन करें आप लोग ना वहाँ से लेना शुरू करें। मैं भी सिस्टर शारजा में रहने वाली सिस्टर को तो पता होगा, मुझे तो बेडशीट का नहीं आइडिया था, बाकी तो चीज़ों का आइडिया था। ये मैंने लिया है, ये ड्रेस, ये देखिए ना, वीडियो में पता नहीं कैसा आ रहा है, लेकिन ये इतना ठंडा ठंडा कलर है ना। गर्मी में भी जैसे आपने इंडोर कहीं जाना है, किसी घर एसी चलते हैं, यहाँ तो फिर गर्मी नहीं होती शेफून का, और दुबई में भी सर्दी भी नहीं आती, तो उस सीज़न में चल जाएगा। ये मैंने लिया है 5 मीटर दुपट्टा और शर्ट बनाऊंगी, और इसके साथ ना फिर मैंने ये मैचिंग, इसके अंदर ना ये देखिए ना थोड़ा थोड़ा शेड था ना, इसके साथ ये फिर मैंने शलवार मैच कर ली है ये। और बेडशीट तो मैंने आपको बताई है ना, प्राइस मुझे 30 दिरहम की मिली है, फिटेड वाली, सिलवा के भी इंक्लूडिंग स्टिचिंग, कपड़ा भी वहाँ शॉप से पसंद किया है, सिलाई भी उन्होंने करके दी है। टोटल मेरे से 30 दिरहम एक बेडशीट के लिए है। ये अब आ गई सूट की बात, सूट शलवार, और इसके अंदर ना इसके साथ वो इसकी शमीज़ भी है साथ। और ये 5 मीटर ये है शलवार और शमीज़, और 5 मीटर ये है, ये दोनों, ये 55 में उन्होंने मुझे कंप्लीट सूट करके दिया है ये। और ये शॉप भी मैंने आपको वीडियो में दिखा दी है, शारजा रौला में ज़ुबैर प्लाज़े के ना आसपास, सिस्टर को पता होगा, लेकिन मुझे तो नहीं पता था। लेसिस का बस एक आइडिया था, बड़े दिनों के बाद गई हूँ, अरसे के बाद गई हूँ बल्कि, तो मज़ा आया। अब फिर इंशाल्लाह बेडशीट के तो ज़रूर जाती रहूँगी, और बाकी भी छोटी मोटी चीज़ों के लिए। ये लेस लेनी थी मैंने, ठीक है, ये ऐसे समोसा टाइप बनी हुई लेस, ये ऐसे अभी दूर से देखें आप, ये मुझे ना 1 दिरहम की 1 गज़ मिली है, 1 दिरहम की 1 गज़ ये मिली है। और मैंने ये 5 गज़ ले ली है घेरे पे लगाने के लिए, बाजू पे, गले पे मैं लगाती नहीं, दुपट्टा होता है गले पे,
गला मैं गोल रखती हूँ हमेशा अपनी ड्रेस का। ये मैंने ना लॉन के ईद के सूट के साथ लगानी है। आज जाना है मैंने वो अपनी दर्जन को देने जो बाजी हैं, पहले मैंने आपके साथ उनकी डिटेल भी शेयर की थी। ये दूसरी लाई हूँ और ये मैं ले आई हूँ, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि मैंने लगानी कहाँ। ये पर्स वाली, तो ये भी मैं 5 ही ले लिया। मैंने कहा दुपट्टे पे लगाऊँ, साइड दुपट्टे के साइड पे, फुल दुपट्टे पे नहीं, या शर्ट पे बाद में लगा लूँगी या बाई जो हूँ। ये मुझे मिली है 3 दिरहम की 1 गज़, तो ये भी बड़ी चलती है। इसमें 2-3 कलर्स थे, इसमें भी हैं, इसमें भी कलर्स काफ़ी हैं और इसमें बड़े समोसे टाइप बने हुए हैं, लेकिन मुझे ये छोटी क्यूट लगती है ये। और ये मैंने ली है, इसमें भी गोल्डन कलर भी है, वाइट भी है। ये मैंने ऑफ वाइट ली है। ये मुझे 3 दिरहम की 1 गज़ मिली है, तो मैंने ली है 5 गज़, तो 15 दिरहम की ये, 5 दिरहम की ये। तो ये मेरी सिस्टर मेरी शॉपिंग थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा बड़े अरसे के बाद। तो मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें जी। तो आप मैंने कुछ खाना बनाना है रात के लिए, अभी दिन का खाया है आज, और अब ऐसी रूटीन हो गई है। 3:30-4 बजे बच्चे आते हैं, इतने में शाम का सोचने लग जाते हैं। हम लोगों ने अब ना दिन में ही बनाना शुरू कर दिया खाना, रात को नहीं बनाते। लेकिन आज फिर उधर चले गए, जिसकी वजह से फिर दिन में नहीं बना। आके जल्दी जल्दी मैंने भिंडी बनाई है, बस वही बच्चों ने खा लिया। भिंडी रात को तो किसी ने खानी नहीं है, तो इसलिए अब मुझे खाना बनाना है। तो दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।